दिल्ली जल रही थी, तख्ते हिंदुस्तान राख में बदल चुका था। शाही लिबास में लिपटा एक बूढ़ा शख्स अपनी आंखों से देख रहा था। वो भारत जिसे उसने सोने की चिड़िया समझा था, अब किसी विदेशी के पिंजरे में फरफरा रहा था। एक व्यापारी कंपनी ने वो कर दिखाया जो सिकंदर नहीं कर पाया, नादिर शाह नहीं कर पाया, यहाँ तक कि तैमूर भी नहीं कर पाया। उसने भारत पर राज किया और जिन मुगलों की सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था, आज उनका ताज किसी और के सिर था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक व्यापारी कंपनी को इजाजत दी कि वो भारत में सिर्फ मसाले खरीदे। पर मसाले लेने वाली ये कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासकों से भी ज्यादा ताकतवर बन गई। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसी के सेनापति मीर जफर धोखा देता है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। पहली बार अंग्रेजों ने किसी भारतीय राज्य पर हक जमाया। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। अब सिर्फ सत्ता नहीं, टैक्स भी अंग्रेजों के पास चला जाता है। 1799 में टीपू सुल्तान की हार, 1818 में मराठों की हार, 1849 में पंजाब भी चला गया। और फिर आता है 1857, जब पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आग उगली, लेकिन उस आग को भी अंग्रेजी बंदूक ने राख कर दिया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, लेकिन इसका मतलब आजादी नहीं था। इसका मतलब था अब भारत रानी विक्टोरिया का आधिकारिक गुलाम बन चुका था। इस पूरे खेल में दो खिलाड़ी थे, एक गहरी नींद में सोता हुआ राजा और दूसरा जागता हुआ व्यापारी। पहला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बहादुर शाह जफर, जिनके पास तख्त तो था लेकिन ताकत नहीं। और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने तलवार से नहीं चालों से देश छीना। और हाँ, बीच में थे मीर जफर जैसे लोग जो अपने लालच में देश बेच गए। अंग्रेजों ने भारत को एक दिन में नहीं जीता, उन्होंने सिस्टम पर कब्जा किया। पहले व्यापार, फिर सुरक्षा, फिर वसूली, और धीरे धीरे राजा सिर्फ नाम के रह गए। हर समझौते के पीछे एक जाल था, हर लड़ाई के पीछे एक गद्दारी थी। भारत की जमीन अंग्रेजों की कमाई बन गई और हमारी चुप्पी उनकी ताकत। शुरुआत सूरत से हुई, फिर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता जहां कंपनी ने अपने किले बनवाए, फिर बंगाल जहां उन्होंने सरकार चलाई, फिर मैसूर जहां टीपू सुल्तान को हराया, फिर मराठा इलाका, फिर सिख साम्राज्य और आखिर में दिल्ली जहां उन्होंने ताज छीनकर बहादुर शाह जफर को बर्मा के जेल में भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमारे राजा एक नहीं थे। कोई मराठा था, कोई राजपूत तो कोई नवाब। सब अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं। क्योंकि मुगल कमजोर हो चुके थे, औरंगजेब की कट्टरता ने जनता को तोड़ा, विदेशी हमलों ने सत्ता को डगमगाया। और सबसे बड़ी बात, हमने सोचा कि हम कभी हार ही नहीं सकते, बस वही घमंड हमारी हार बन गया। उन्होंने कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता, उन्होंने गद्दारी खरीदी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, जिसका कोई औलाद नहीं उसकी जमीन हमारी, सब्सिडरी अलायंस लाया। राजा अपनी ही सेना नहीं रख सकता, लेकिन अंग्रेजों की तनख्वाह देता था। और जब कोई खड़ा हुआ, जैसे झांसी की रानी, तांता टोपी या बहादुर शाह जफर, उन्हें मार दिया या कैद कर दिया गया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपनी मिल्कियत बना लिया था, लेकिन सच्चाई ये है, हमने खुद ही अपनी आजादी सौंप दी थी। अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो ये कि ताकत बाहर से नहीं, अंदर से टूटने से जाती है। याद रखो, भारत को अंग्रेजों ने नहीं हराया, हमने ही उन्हें जीतने दिया था।